प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं एंड पॉजिटिव हैं। आज की चैनलिंग जो है समथिंग पहले मैस्कुलिन की है और फिर हम फेमिनिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैस्कुलिन की बात करें तो एनर्जी जिस तरह से गुजरी है एंड गुज़र रही है, लाइक जैसे कि बहुत बारिश हुई, बहुत तूफ़ान आया और उसके बाद एक राहत आई। तो यानी कि समथिंग जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हैवी, पर्जिंग एंड बहुत ज़्यादा इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी से गुज़र रहे हैं कुछ मैस्कुलिन, जिसमें हमारे कुछ लाइट वर्कर्स भी हैं एंड कुछ जो लाइट वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, जो मेंटोर हैं वो नहीं है, वो भी हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अवेकनिंग प्रेजेंस हम कहें कि अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं वो है हमारे लाइट वर्कर। बिकॉज़ लाइट वर्कर की लाइफ में एक लेवल जो है असेंशन जो होता है वो एक जर्नी स्टार्ट हुई है, यानी कि समथिंग कुछ डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट चैनलिंग एंड डिफरेंट वर्क उनके सामने आएगा। ये नहीं पता, सब चैलेंजेस भरा टाइम है, तो सभी के लिए गाइडेंस है, वो मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, कि एनर्जी बहुत डिफ़िकल्ट एंड चैलेंज भरी रहेगी और थोड़ा सा पर्जिंग के साथ में गुजरेंगे। और कुछ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन तो थोड़े से ट्रॉमा से गुजरे हैं एंड मतलब 2 से 3 दिन की जो एनर्जी है ये गुजरे हैं उस चीज़ से। एंड कुछ लोगों को सुसाइड थॉट भी अपने क्रिएट किए हैं, यानी सुसाइड करने के थॉट आप सोच रहे हैं। तो जो भी सोल ऐसा सोच रही है, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ से अपने आप को दूर करना है। बिकॉज़ ये जो आपके अंदर एनर्जी इकट्ठी हो गई है, जो कुछ ब्लॉकेज आपके अंदर हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमा, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे टॉर्चर्स जो आपने झेले हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं आपकी सरफेस लेवल पे आई हैं। एंड सरफेस लेवल से मतलब है कि आपका जो कर्मा है, आपने जिन लोगों के साथ में कर्मा हील किया है एंड कर्मा रिलीज़ किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मा चीज़ें जो थी आपकी, या कुछ चीज़ें जो कोई लर्निंग थी, कुछ लेसन थे जो रह गए थे, तो वो सारे चीज़ जो आपके अंदर आपने एक तरह से दबा लिए थे। हालांकि आपने उनको फॉरगिव किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरह से फॉरगिव होने के बजाय आपने अपने अंदर उनको छुपा लिया था, या आपने उन चीज़ों पे पर्दा डाला था। तो वही सारी चीज़ें, एनर्जी जो है आपकी अब सरफेस लेवल पे आई है, क्योंकि वो प्रॉपर रिलीज़ होना चाहती है। तो आपके जो कर्मा हैं, यानी कि इस टाइम पे आपके कर्मा प्रॉपर रिलीज़ होंगे, प्रॉपर हील होंगे। बिकॉज़ यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वीनस, जुपिटर, सैटर्न, इनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है। तो सैटर्न एनर्जी यहाँ पे जो आई है सभी के लिए, तो कर्मा रिलीज़ करवाएगी एंड एक्सेप्टेंस में लेके आएगी। अगर इनकेस आप किसी टेंशन से गुज़र रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको मतलब परेशान हो गए हैं, पर्जिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मे बी हो सकता है जाने अनजाने में आपसे किसी से गलती हो गई है, आपने कुछ गलत बोल दिया है, जो सोल आपसे हर्ट हुई है। तो नहीं भी हुई है या नहीं भी याद है, तो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और अपने आप को इस दर्द से, इस पेन से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो एनर्जी है आपकी ग्रोथ के लिए है, क्योंकि आपने ना बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है एंड बहुत टाइम से आप चीज़ों को टाल रहे थे कि चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो, जाने दो, इन सब से आप डील कर रहे थे। बट ये जो एनर्जी आई है एकदम साफ़ एंड सुथरी आई है कि अब तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो इस चीज़ से, इस एनर्जी से बार बार आपको गुजरना पड़ेगा। और ये जो एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार गुजरे और उसके बाद आप हील हो गए, नहीं। जब तक आप एक फ्रस्ट्रेशन, एक स्टक एनर्जी को फील करोगे, जब तक कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर लेते, जब तक कि आप इस चीज़ से लेसन नहीं ले लेते, तब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं आओगे। चाहे कितना मेडिटेशन कर लो, कितना भी आप किसी से गाइडेंस ले लो, किसी से मतलब कुछ भी कर लो, ये चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका साफ सुथरा मतलब है कि आपको करंट एनर्जी से सीख के, एक्सेप्ट करके, अपने आप को फॉरगिव करके एंड दूसरों को फॉरगिव करके अपने लिए क्लियर फाउंडेशन क्रिएट करना एंड क्लियर स्टैंड लेना, जो कि
हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बहुत टाइम से टाल रहे थे या बहुत टाइम से स्टैंड नहीं ले रहे थे। वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल घर से जाने का स्टैंड, किसी जॉब से छोड़ने का स्टैंड, या किसी सोल पर्पस से जॉइन करने का स्टैंड लेना, या फिर फैमिली को क्लियर स्टैंड बताना कि ये सब आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को टाल रहे थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फियर था जो आपको बाहर नहीं आने दे रहा था, एंड आपको उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं होने दे रहा था, या फिर अपने आप को एक्सप्लेशन देने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपको रेडी नहीं कर रहा था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ आपका शैडो रिलीज़ होगा। शैडो आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगा। साथ में आपके कर्मा बहुत रहेंगे, यानी कार्मिक लोग आपको थोड़ा सा कार्मिक लोग आपसे कुछ ट्रिगर नहीं करेंगे या आपके सामने कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनके थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू आपको कार्मिक की बातें आएंगी एंड आपको वो पिंच करेंगी। कहीं ना कहीं कई लोग आपको या आपके कार्मिक जो हैं आपको स्टक करने की कोशिश करेंगे, एंड जो आप काम कर रहे हैं या कोई पर्पस कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के आपको परेशान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है कार्मिक की वजह से डाउटफुल एनर्जी में जाने वाले हो, और जिसकी वजह से आप डाउटफुल एनर्जी क्रिएट करोगे तो आप क्या होगा कि लो में जाओगे। और ये लो वाइब्रेशन क्यों आ रही है? क्योंकि आपको समथिंग जानने की ज़रूरत है। जानने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। आप क्यों किसी की बातों को सुन के लो में जाते हैं, एंड क्यों किसी की तारीफ़ को सुन के आप हाई में जाते हैं। तो ये चीज़ आपको लेसन सीखना है कि आपको दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना है, बल्कि आपको बैलेंस को साधना है, अपनी अपनी लाइट पे फोकस करना है, एंड अपनी कैपेसिटी पे ध्यान देना है कि आपके अंदर जो कैपेसिटी है उस पर ट्रस्ट करना है, एंड उसको इम्ब्रेस करना है, उसको अप्लाई करना है। क्योंकि ये जो टाइम ऑफ पीरियड है अपने आप को अप्लाई करने का है। क्योंकि अब तक आपने जो लेसन सीखे हैं एंड आपने जो इनर वर्क किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस सीखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने टेक्निक यूज़ किए हैं, तो ये जो अब तक आपने मतलब अब तक टाइम था आपका प्रोसेस से गुजरना, लेकिन अब है टाइम आपका अप्लाई करने का, अब है आपका एक्शन लेने का, जो कि हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही नहीं कर रहे थे। तो फाइनली मैस्कुलिन को तो सबसे ज़्यादा एक हाई अवेकनिंग के प्रेजेंस से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन नहीं गुजर रही हैं, ऑफ कोर्स फेमिनिन गुजर रही हैं, लेकिन फेमिनिन हमारा बैलेंस करना सीख गई है, लेकिन फिर भी वो भी अनबैलेंस को ही क्रिएट कर रही है, बिकॉज उनका जो एक अदर हाल पार्ट है वो उनको अनबैलेंस कर रहा है। तो आपको क्या करना है? फेमिनिन आपको धैर्य को साधना है, अपने आप को बैलेंस करना है। आपको माइंड जो है मैनिपुलेट करेगा, बहुत करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको इस अंधेरे में भी लाइट को फॉलो करना है। लाइट मीन्स कि आपके अंदर जो चेतना है, आपके अंदर जो पावर है, उसको फॉलो करना है, उसकी वॉइस को फॉलो करना है। बिकॉज आपके अंदर एक विशाल ब्रह्मांड की एनर्जी है, हम सभी के अंदर पाई जाती है, सभी के अंदर है। लेकिन फ़र्क कितना है कि हम अपने आप पे भरोसा ना करके हम दूसरी चीज़ों पे भरोसा करते हैं। तो ये जो टाइम है ये आपको अपने आप के लिए जजमेंट करना है, अपने आप के लिए जज करना है, एंड अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को फ्रीडम एनर्जी में लाने के लिए अपने आप को देखने का टाइम है, एंड अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट करने का टाइम है। बिकॉज आप अपनी पावर को जो है मैनिपुलेट एनर्जी से या ओवर थिंकिंग से रिलीज़ कर रहे हैं, बट अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है सेम है। क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन को थोड़ा सा अवेयरनेस में जाना है और मैस्कुलिन को अवेकनिंग से गुजरना है। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी थोड़ी सी अपोजिट है। तो यहाँ पे पेशेंस का काम कौन करेगा? फेमिनिन करेगी, एंड अवेकनिंग से कौन गुजरेगा? मैस्कुलिन। तो अवेकनिंग किस तरह से गुजर रहे हैं? क्योंकि एक तरह से मानो कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक तूफान आया, बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत कुछ तहस महस हुआ, लेकिन उसके बाद में जो शांति और सुकून और बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हुई, जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे जो उगते हैं, बहुत सारे घास उगती है, बहुत सारे जन्म लेती है एनर्जी जब बारिश होती है धरा पे। तो ऐसे ही बेशक कुछ चीज़ें उजड़ी हैं मैस्कुलिन की लाइफ में, लेकिन अब क्या है? जन्म लेने वाली है, यानी कि नई एनर्जी को जन्म देने वाले हैं कौन? मैस्कुलिन। तो वो मैस्कुलिन जो है अब एक नई एनर्जी को क्रिएट करेंगे। यानी अब तक जो एनर्जी चल रही थी फेमिनिन की एनर्जी पे सबसे ज़्यादा वर्क चल रहा था। फेमिनिन बहुत सारी चीज़ों को समझ रही थी और बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रही थी, लेकिन अब है टाइम मैस्कुलिन का। तो मैस्कुलिन जैसे ही अवेकनिंग प्रेजेंस से स्टार्ट हुए हैं,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन पहले से अवेकन नहीं थे, ऑफ कोर्स अवेकन थे, लेकिन जो चीज़ से हमारी फेमिनिन गुजरी हैं वो चीज़ अब उनकी लाइफ में स्टार्ट हुई है, यानी मैस्कुलिन के लाइफ में वो चीज़ एक तरह से पिंच हुई है, एक तरह से वो आहा मूवमेंट उनका आया है, यानी कि बहुत बड़ा एक टावर मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं। टैरो में जिसे टावर मूवमेंट कहा जाता है, तो वो एक ऐसी एनर्जी है, आपने देखा होगा टावर का कार्ड, वहाँ पे बहुत सारा उथल पुथल होता है, मतलब पूरा माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों ही उथल पुथल होती है। तो ऐसी उथल पुथल हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी में है, लेकिन ये जो उथल पुथल है ये एक नए जीवन की, एक नई एनर्जी को जन्म देने के लिए है। तो मुझे नहीं पता यहाँ से आगे क्या चीज़ जन्म लेने वाली है, क्या चीज़ या क्या नॉलेज आने वाला है, लेकिन इतना पता है कि अब बहुत बड़ा नॉलेज जो है अब आप सबके सामने आएगा। आपको नॉलेज की एनर्जी चारों तरफ दिखाई देने वाली है। एंड आप देखोगे कि समाज में, दुनिया में बहुत सारी नॉलेज को लेकर के मुद्दे उठेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, यानी कि पूरा ये जो टाइम रहेगा नॉलेज के ऊपर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई है मैस्कुलिन की, और मैस्कुलिन हमारा जो है बहुत नॉलेज लेने वाली या बहुत नॉलेज को गेन करने वाली एनर्जी है, एंड बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो ये दोनों, मैस्कुलिन क्या करेगा, मैस्कुलिन अवेयरनेस को प्राप्त करेगा, और फेमिनिन क्या करेगी, बैलेंस को प्राप्त करेगी, यानी धैर्य को साधेगी। तो यानी नेचर और आकाश, यानी कि धरती और आकाश दोनों का बैलेंस देखने को मिलेगा, और यहीं से आपको ज्ञान की जो समझ है वो अब आपको पता चलेगा, एंड आपकी जीवन का जो पर्पस है, एंड आपके जीवन का जो उद्देश्य है आने का, वो आपको पता चलेगा, और आप रियलिटी में कौन हैं, क्या एग्जिस्ट करते हैं, क्या आपकी एनर्जी है, ये सारी चीज़ें अब आपके सामने ओपन होने वाली है। थोड़ी सी आप साइलेंस एनर्जी में है, तो इस साइलेंस एनर्जी को गले लगाइए, बिकॉज ये आपके लिए कुछ अच्छे के लिए आई है। कुछ टावर मूवमेंट में फिर से बोल रही हूँ, कुछ उथल पुथल आपके जीवन में हो रही है, तो उसे गले लगाइए, बिकॉज ये उथल पुथल आपके जीवन में एक नया एक प्लेटफॉर्म रेडी करेगी, एक नया धरा तैयार करेगी, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, नई चेतनाओं से जुड़ोगे, नई एनर्जियों से जुड़ोगे, नए ज्ञान से जुड़ोगे। वो ज्ञान क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे सबकी अवेकनिंग है, ना केवल जो मुझे सुन रहे हैं उनकी, बल्कि जो मेंटर भी हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे सब चीज़ अच्छे होने के बाद भी उनको भी असेंशन वाली एनर्जी में डाला गया है। तो नहीं पता कि आने वाली वीडियोस हमारी तरफ से कैसी होंगी या सबकी तरफ से कैसी होंगी, तो ये डिवाइन के ऊपर है कि वो हमें किस तरह से अब मेंटेन करेंगे। लेकिन इतना है कि अब सारी चीज़ें जो हैं बदलने वाली हैं, बहुत बड़ा बदलाव आप नेचर में देखेंगे, नेचर के साथ साथ आप लोगों में देखेंगे, और सबकी एनर्जियों में भी आप बहुत बड़ा डिफरेंट देख पाएंगे। तो ये है आज की चैनलिंग, आई होप आपको समझ में आई हो। और तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ मैंने अपने कमेटी पोस्ट में ऑफर्स डाले हैं, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड का है, एंड क्वेश्चंस भी हैं, रीडिंग ले सकते हैं आप, एंड 7 चक्रास आप हीलिंग के लिए सेशन ले सकते हैं, अपना ऑरा हील करवा सकते हैं। तो ये सारे मैंने कमेटी पोस्ट में मेंशन किया है, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैं टैरो रीडिंग, यानी टैरो रीडिंग नहीं कहूँगी, टैरो लर्निंग का कोर्स शुरू करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं आपको टैरो सिखा सकती हूँ, आपके पर्पस से जोड़ने के लिए। आपका जो आपको पर्पस है वो मतलब ढूंढने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि आपके जीवन में क्या पर्पस है, आपको किस पर्पस पे जाना चाहिए, वो मैं आपको सिखा सकती हूँ। एंड जो टैरो में इंटरेस्टेड हैं एंड टैरो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।